तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 14.1 का 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 6 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि मनुष्य में पाई जाने वाली कोई दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। यानी मनुष्य में पाई जाने वाली कोई दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.1 का। सबसे पहले हम करेंगे 7वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में है, जो ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए हम मध्य बिंदु का एक कॉलम बनाते हैं ना। तो मध्य बिंदु को हम जो कॉलम बनाएंगे, बस उसे हमें करना है कैसे कि 0.00 में से 0.00 जोड़ना है और फिर इसका आधा करना है। अब ये कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? आप यही तो सोच रहे हो ना। तो बहुत आसान है यार। पॉइंट वाली कैलकुलेशन आप मानते हार्ड हो, बट होती नहीं है। 0.00 और 0.04 और ये क्या हो जाएगा, 4 में से 0 जोड़ा तो प्लस कर रहे हैं ना, तो 4 में 0 जोड़ा तो 4 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0.0 आएगा और इसके आधा कर देंगे। तो आधा जब हम करेंगे, सब पॉइंट देख लो ना, पॉइंट हटाया, कितना लगाया भाई, दो संख्या है पॉइंट के बाद, तो 1 लगा के 2 0 हो गई ना। अब 200 हो गया तो 200 से काट लेंगे, 2 से काट लेंगे ना, 2 दूनी 4। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2/100 हो जाएगा। वापस से पॉइंट बदलना हो तो किसमें बदलेंगे, 1 2 एक संख्या है, दूसरी हम बना लेंगे और 0.0। तो यानी क्या आएगा इसका आंसर, इसका आएगा 0.02। तो 0.02 हमारा माध्य ज्ञात हुआ। मतलब माध्य नहीं, मतलब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ज्ञात हुआ है हमारा 0.0। तो इस तरह हम इन्हें कर लेंगे। एक और करके दिखा देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि 0.04 है और 0.08 है। और ये 8 और 4 हो गया 12 का, 2 का हासिल लगा 1 1 1 1 1, बस 1 का 1 ही आएगा और 0 की 0। बस ये हमें करना है और बस इसका आधा यानी 0.12 का आधा यानी बटे में 2 पॉइंट हटाया, लगाया 100 और 100 लगाने के बाद हमने क्या करा, बस फिर क्या करा, 2 से भाग कर दो, 2 6 12। तो अब ये क्या बचा, 6/100 बचा है ना। तो बस 6/100 बचा है, तो 2 संख्या बाद, मतलब 2 संख्या पहले हमें पॉइंट बनाना है। या तो एक ही संख्या है तो एक संख्या, दूसरी संख्या हम 0 बना देंगे और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट के बाद जब भी भाई पॉइंट से पहले शून्य भी तो लगता है, तो 0.06 हो जाएगा। तो 0.06 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 0.10 हो जाएगा। आप ऐसे ही करके देखना, क्योंकि पेपर में मैं नहीं मिलूंगा, मैं आपको एग्जाम्पल दिया इतना अच्छा, तो बस अब आपको समझ के करना है। तो ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 0.18 हो जाएगा और लास्ट जो हमारा होगा वो होगा 0.22। ठीक है, जब जोड़ेंगे 20 और 20 40 4 44, 44 का 10 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो समझ के करना है आपको। फिर पॉइंट की आपको मल्टीप्लाई भी करनी है भाई, मल्टीप्लाई कर लो, ये तो आसान है। हमें यहाँ मल्टीप्लाई दिख गई, प्रत्यक्ष विधि से हो जाएगा, यानी एफ एक्स का कॉलम बन जाएगा, यहाँ f गुणा x हो जाएगा। तो बस हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 0.08 हो जाएगा। क्योंकि देखो 4 दूनी 8, तो 8 और बाकी 4 0 0 4 0 0। तो बस पॉइंट कहाँ लग रहा है, यहाँ 2 संख्या पहले पॉइंट लग रहा है, तो 2 संख्या पहले पॉइंट लगा दिया। ऐसे यहाँ लगा देंगे 9 6 54, 54 का 4 कहाँ से लगा, 5, 5 का 5 उधर जाएगा और फिर 9 0 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 2 संख्या पहले पॉइंट, तो यहाँ भी 2 संख्या पहले पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके आपको सारे के सारे करने हैं ये। और ये हो जाएगा 0.90 हो जाएगा, यहाँ 0.90 और यहाँ हो जाएगा 0.28 हो जाएगा और फिर 0.72 हो जाएगा और 0.44 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई तो बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है। आप मानते हार्ड हो, वो हार्ड नहीं होती, फिर कह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारा जब इसे प्लस करेंगे, 9 दूनी 18, 19 22 23 24 25 27 28 29 30, यानी 30 आया हमारा सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एक्स, इन सबको प्लस कर लो कि यहाँ हो जाएगा, देखो 8 सब में 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट है, 8 4 12 12, 8 दूनी 16, 17 18 20, 2 22 23 24 का 4 का एक बार देख लेते हैं, 8 दूनी 16, 17 18 20 21 22 23 24 25 26, तो 26 का 6 का हासिल लगा 2, तो 5 और 2 7, 7 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 28 29, यानी 29 हो जाएगा। अब 29 का 9 का हासिल लगा 2। ठीक है, 2 यही आएगा। और जब यहाँ हम 2 कुछ नहीं है तो यहाँ मैंने सीधा 2 रख दिया। अब पॉइंट के ठीक सीधा है पॉइंट, तो पॉइंट के ठीक सीधा ही में यहाँ पॉइंट हो जाएगा बस इसका। ठीक है, समझ रहे हो ना। जो पॉइंट से इधर थी हमने उसे इधर रखा और जो पॉइंट से इधर थी उसे इधर रखा, बस और क्या करा हमने,
बस अब हमारा क्या निकल गया कि सिग्मा एफ हमारा निकल गया है 30, सिग्मा एफ एक्स बराबर निकल गया है 296 मतलब 2.96, ठीक है 2.96। तो बस हम इसे लिख लेंगे SO2 की सांद्रता, सांद्रता माध्य तो ज्ञात कर रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा यानी सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो ये हो जाएगा 2.96 बटे 30, और ये हम काट लेंगे इसे, पॉइंट हटाया बटे में मल्टीप्लाई में लगाया 100, ठीक है तो पॉइंट लगाया मल्टीप्लाई में लगाया 100। अब इसे कर लेंगे क्या कि 2 से कट जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब अगर 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या, 3 पंजे 15, यहाँ तो कट जाएगा 3 चौक 12, नहीं कटने का यहाँ। तो बस इसे हम क्या कर लेंगे, इसे भाग करेंगे ना, जब हम पूरा का पूरा भाग करके पूरा एंड करके, बिल्कुल आप कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी ना, तो कैलकुलेशन आप कर लेना आराम से। तो बस इसका कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा ना वो आएगा 0.099, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो 0.099 भाग प्रति मिलियन, भाग प्रति मिलियन, भाग प्रति मिलियन, प्रति मिलियन हो जाएगा, और बस यही हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। प्रति मिलियन यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न? तो बस आप इसी तरह कैलकुलेशन करना है, क्योंकि पेपर में मैं नहीं हूँगा, ठीक है। तो अब करेंगे हम कौन सा, 8वां प्रश्न। तो 8वां हमें दिया गया है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु का एक कॉलम बनाते हैं। मध्य बिंदु के कॉलम का क्या मतलब, यानी वर्ग अंतरालों का योग और उसका आधा। तो 6 और 0 यानी 6 में कुछ नहीं जोड़ा, तो यानी 6 का 6 ही हुआ। तो 6 का आधा, आधा कितना हो जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा, तो ये तो 3 है। 6 10 और 6 16, 16 का आधा 8 दूनी 16, तो 8 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और 10 और 14 24 हो गया, तो 12 दूनी 24, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा क्या, 20 30 34, 17 दूनी 34, और 20 और 20 40 48, यानी 24 दूनी 48 हो जाएगा, 24 यहाँ हो जाएगा, और 20 ये हो जाएगा 30 और 20 50, 8 दूनी 16, यानी 60 66, 66 का आधा क्या होता है, 33 होता है। तो बस यहाँ हो जाएगा क्या, 40 50 60 70 78, यानी 39 आ जाएगा यहाँ। अब क्या ये मल्टीप्लाई हम आराम से कर सकते हैं क्या, हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस हम किसका कॉलम बनाएंगे, f गुणा x का कॉलम। तो 11 दिया 33, और 10 अट्ठे 80, और 12 सत्ते 84, ठीक है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 17 चौका 68, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 24 चौका 96, तो 96 हो जाएगा ये। और 33 दिया 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी 99, और 39 एकम 39। अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स जब जोड़ेंगे इसे तो आएगा 499, और जब सिग्मा एफ करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जब जोड़ेंगे इसे, जोड़ लो बिल्कुल, तो 40 ही आएगा इसका, ठीक है। तो जब जो 40 आएगा तो इसका माध्य आराम से ज्ञात कर लेंगे, सिग्मा एफ बराबर 40 और सिग्मा एफ एक्स बराबर 499, ठीक है। और बस माध्य, तो माध्य हम ज्ञात कर लेंगे आराम से कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होता चले जाएगा, सिग्मा एफ। तो बस हमें करना है सॉल्व, 499 बटे 40 हो जाएगा, और इसे हम कर लेंगे भाग। तो ये कटेगा तो नहीं, जब इसे भाग करेंगे ना, भाग आपको कर लेना, ये तो सिखाते हैं ना बचपन से ही, तो भाग तो आपको करनी है, तो भाग आप कर लेना आराम से। तो आएगा 12.475, बस यही हमारा माध्य है, यही हमारा आंसर है। तो अब विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, अतः विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का माध्य कितना होगा, माध्य होगा 12.475 होगा, यही हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। समझ में आया ना? तो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी 9th। तो 9वां हमें दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो ये हमें माध्य यानी माध्य ध्यान से माध्य, ठीक है। तो माध्य हमें ज्ञात करना है, तो इसे आराम से कर लेंगे। सेम वही बात मध्य बिंदु में निकालना है। 55 और 75 का जब हम प्लस करेंगे तो 5 रुपये 10 की जीरो से लगाए 5 रुपये 10 55 जो हो जाएगा पूरा 100,
तो 100 हो जाएगा, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब इन दोनों को प्लस करेंगे उसका आधा करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा 60 और फिर आ जाएगा 70। जल्दी से इतना ही होगा ना, क्योंकि 7 दूनी 14, तो 14 का आधा 70, तो बस ये हो जाएगा 7 दूनी 14, बिल्कुल सही है। फिर आ जाएगा 80 और फिर आ जाएगा लास्ट हमारा 90। ये तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। अब हमें दिख रहा है कि हम कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, माध्य निकालने का। ठीक है, माध्य निकालनी है हमें। ठीक है, तो एफ एक्स ही हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 यानी 150, 150 तो एक हो जाएगा, और 6 धाम ये हो जाएगा 60 धाम 600 हो जाएगा, और 7 की 11 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 सत्ते 77 यानी 770 हो जाएगा ये, 8 अट्ठी 64 हो जाएगा या 640, और 9 दूनी 58 9 27 यानी 27 यानी 270 हो जाएगा। बस अब हम सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स दोनों ज्ञात कर लेंगे। सिग्मा एफ हमारा होगा 35, तो जब इसको भी हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा सिग्मा एफ एक्स यानी हमारा आएगा 2430, और बस हमें एफ पता है और सिग्मा एफ एक्स पता है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ बराबर है 35 और सिग्मा एफ एक्स जो हमारा है वो है 2430, और बस माध्य जो हम ज्ञात कर लेंगे, माध्य साक्षरता, साक्षरता दर यानी एक्स से प्रदर्शित करते हैं उसे हम, और ये हो जाएगा हमारा क्या, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब इसमें मान रख लेंगे हम, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2430, सिग्मा एफ एक्स हमारा 2430 है बटे 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 चौक 20, 21 22 23 24, 5 अट्ठे 40 और बचा 3, 5 छंग 30, तो ये हमारा आया है। बस इसे हम कर लेंगे भाग 7 से, तो 7 सत्ते 49 पे तो चलेगा नहीं, तो 7 छिक 42, तो 6 पे चलेगा, 13 जोड़ 45 46 47 48 यानी 6 बचे, 66 हो गया, 7 निम 63 हो जाएगा, 64 पे 66 पॉइंट लगाएंगे तो 0 उतर जाएगी यानी 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पंजे नहीं 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 29 30, 2 बचा, 7 एकम 7 14 पे चलेगा। ठीक है, तो मतलब 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 20 यानी दोबारा 6 बचा है, 0 उतारी पॉइंट वाली, तो ये हो जाएगा 7 निम 63, 7 56 80 पे। ठीक है, और जब तीसरी डिजिट, याद रखना पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट तक करते हैं, मगर हमें करना चाहिए तीसरी डिजिट तक। तीसरी डिजिट तक क्यों, क्योंकि जब तीसरी डिजिट 5 से ज़्यादा हो जाए ना, जब तीसरी डिजिट 5 से ज़्यादा हो जाए तो हम पहली वाली में, अच्छा 7 दूनी 14 चला था यहाँ, ठीक है 7 दूनी 14 चला था यहाँ, ठीक है, तो पहली वाली में जो हम करेंगे उसमें 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69.43 हो जाएगा बस प्रतिशत, यही हमारा जो है माध्य है। अतः माध्य साक्षरता दर क्या होगी, दर होगी 69.43% होगी। बस यही हमारा आंसर है। प्रतिशत में मैंने पहले ही लिख दिया, जबकि यहाँ तो हमारा माध्य है, ये प्रतिशत में हमने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि मनुष्य में पाई जाने वाली कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ये अपना चैनल है। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।